मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट ओपन करी है लिब्रे ऑफिस कैल्क की। तो इसमें सबसे ऊपर टॉप में देखते हैं ये जो नीली पट्टी नज़र आ रही है, सेम टू सेम क्या कहेंगे, टाइटल बार कहेंगे। बिल्कुल सही। इसके ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल 1। जबकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है बुक 1। सिर्फ ये डिफरेंस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक होती है, यहाँ पे अनटाइटल स्प्रेडशीट होती है। जैसे हम इसको सेव करेंगे, कोई नाम देंगे, कोई टाइटल देंगे तो यहाँ पे वो टाइटल आ जाएगा। इसी पे राइट में देखो सेम हमारे पास वही कंट्रोल बॉक्स है, मिनिमाइज के लिए, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज एंड क्लोज के लिए। इसके तुरंत नीचे मीनू बार नज़र आ रही है आपकी। आप यहाँ पे मीनू का यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए, या फिर इनको टैब्ड में यूज़ करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और उससे अबव वर्जन का वाला लुक भी यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर्मूला बार भी उसी जगह पे दी हुई है और लेफ्ट में ये नेम बॉक्स कहलाएगा हमारा। अब चलते हैं यहाँ पे इसकी सीट के ऊपर। ये हो गए कॉलम, जहाँ पे A B C D लिखा हुआ है, ये सारे कॉलम्स यानी कि फील्ड। और ये वाली होगी हमारे रो, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर भी एक सीट के अंदर 10,48,576 रो होती है। हम लास्ट रो के अंदर जाएंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल डाउन एरो, तो यहाँ पे देखिए 10,48,576 रो दिखा रहा है। इसके अंदर कॉलम्स कम होते हैं, कॉलम्स होते हैं ओनली 1024 कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट के अंदर। लास्ट कॉलम होता है इसका AMJ का। इसी प्रकार वर्कशीट हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन दे रखा है। एक नई वर्कशीट इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो एक नई ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो जाएगी। वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं हम, किसी भी वर्कशीट के ऊपर डबल क्लिक यूज़ करेंगे तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं एज इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह। सेल्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, एक कॉलम और एक रो जहाँ पे टकरा रहे हैं वो होता है एक सेल। इस प्रकार से यहाँ पे ये सेल्स की संख्या दी गई है और कौन से सेल का क्या नाम है वो नेम बॉक्स के अंदर दिखा रहा है। ये D9 सेल है, कैसे, कॉलम नंबर D और रो नंबर 9। और जो सेल हमारा डार्क बाउंड्री के साथ है ये कहलाएगा एक्टिव सेल। बाकी हम इसमें अब काम किस प्रकार से करेंगे, नॉर्मली काम जैसे हम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, टैब से आगे चले जाएंगे, हमने लिखा नाम, हम लिख रहे हैं मार्क्स या टोटल। इस प्रकार से हम एंट्री करते चले जाएंगे। सीरियल नंबर हमने डालने हैं, सीरियल नंबर डाल लेंगे। अगर हमने नीचे तक इनको फिल कराना है सेम सीरियल नंबर को तो वही सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉर्नर से पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे। अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट कर लेंगे, कहाँ से करना है, नेम फिल कर सकते हैं। मार्क्स हमने डालना है, इन मार्क्स का टोटल करना है तो सिंपली हम सम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एक्सेल में यूज़ किया था। सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम रेंज वहाँ पे दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, देन यहाँ पे सम हो के आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले कौन कौन से मिलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलों में लेके चलता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल के साथ F2, देन एक फंक्शन विजार्ड यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाता है, कंट्रोल F2। इधर देख रहे हो ऑल कैटेगरी फंक्शन दिखा रहा है। हम कैटेगरी वाइज चेक कर लेते हैं, एक बार कुछ ही देख लेते हैं। अगर हमको डेटेड टाइम का, फाइनेंशियल का, जो भी हमने देखना है, जैसे मैंने आपको एक्सेल में जितना समझाया था उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा यहाँ पे कितने फंक्शन है। हम फाइनेंशियल पे जाते हैं, यहाँ पे देखो एग्रींट, एग्रींट टाइम, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। DB का, FV का, IPMT, PMT, IRR, लगभग वही सेम फॉर्मूले एज इट इज़ जो एक्सेल में थे यहाँ भी मैं आपको समझा दूंगा। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम नहीं करते हैं, आपके पास MS ऑफिस नहीं है, सिर्फ लिब्रे ऑफिस है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे ये फंक्शन बता दूंगा। और यदि आप पहले सीखना चाहते हैं तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स में ये सारे फंक्शन क्लियर किए हुए हैं। आप वो फंक्शन वहाँ से देख के इसमें यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम ओके कर देते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने किसी सेल में एडिट करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है मनोज, एंटर प्रेस कर दिया, नीचे आ गए। हमने इसी सेल में फिर से एडिट करना है, मनोज कुमार मैंने लिखना है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली F2 प्रेस करेंगे और उसी सेल में हम फिर से एडिट कर पाएंगे। या फिर हमने कुमार नहीं लिखना है और इसी एक्टिव पोजीशन के अंदर
हमको बाहर आना है तो सीधा एस्केप यूज़ कर देंगे, मनोज का मनोज रह जाएगा। वही प्रोसेस, वही चीज़ जो आपने एक्सेल में किया था। इसी तरह का और भी काम है। अगर हमने स्प्रेडशीट में काम करना है और आपके पास लिब्रे ऑफिस भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी नहीं है, तो आप गूगल सीट का यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन जाके आप गूगल सीट का यूज़ कर सकते हैं। गूगल सीट पे भी आपको सेम फंक्शन, सेम चीज़ें मिल जाएंगी। गूगल सीट को हमने ऑफलाइन कैसे यूज़ करना है, ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है, या फिर उसका शॉर्टकट किस प्रकार लें, किस प्रकार हम शेयर करें, ये सारा भी मैंने बिल्कुल बारीकी से डिफाइन किया है। अब मूव का और सिलेक्शन का लेके चलते हैं। वही लेफ्ट राइट अप डाउन की हम यूज़ करेंगे, या फिर हमने एकदम लास्ट फिल सेल के अंदर पहुंचना है, कंट्रोल डाउन यूज़ कर लेंगे, कंट्रोल अप, लास्ट फिल सेल अप चले जाएंगे। हमने ये सारे सेलेक्ट करने हैं तो हम शिफ्ट के साथ डाउन में आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे हैं और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और लास्ट सेल पे क्लिक कर देंगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर जितना पैराग्राफ है हमारे पास, जितना डाटा है, अभी देखो यहाँ इस रेंज के अंदर इसको कहाँ कहाँ तक मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये सारा, यहाँ पे ये भी मिल रहा है, यहाँ तक ये मिल रहा है। पूरा एक डाटाबेस इस यहाँ पे तैयार हो रहा है। अगर हमने पूरा डाटाबेस एक बार में सेलेक्ट करना है तब हम कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे पूरी सीट सेलेक्ट होती है। लेकिन डाटाबेस यदि हमने सेलेक्ट करना है सिर्फ, तो इधर हम कंट्रोल के साथ स्टार यानी कि एस्टरिस्क वाला साइन प्रेस करेंगे तो सिर्फ जो डाटाबेस है वही सेलेक्ट होगा। इस डाटाबेस के अंदर यदि हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो क्या वो सेलेक्ट होगा? जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिख लिया। अब आप ये बताइए कि मैं यहाँ पे हूँ पहले वाली जगह पे, तो अब ये डाटाबेस में शामिल हो गया? तो ये इस डाटाबेस में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम के बाद ये वाला कॉलम फिल कॉलम हो गया, ये भी इस डाटाबेस के अंदर शामिल हो गया। जहाँ तक हमारा टेक्स्ट या हमारा कंटेंट चलता चला जाएगा वो उस डाटाबेस के एरिया में आ जाता है। फिर से कंट्रोल के साथ स्टार दबाएंगे तो देखिए ये भी डाटाबेस के अंदर आ रहा है। यदि हम यहाँ पे आके कुछ टाइप करते हैं और फिर से यहाँ पे आके हम करेंगे कंट्रोल के साथ स्टार दबाएंगे तो क्या अब ये डाटाबेस में आ गया? नहीं, अब यहाँ पे ये गैप पड़ गया, तो सिर्फ यही डाटाबेस हमारा रहेगा, ये इससे दूर हो गया। हम करते हैं कंट्रोल के साथ स्टार यूज़, देन देखो डाटाबेस यही है, ये नेक्स्ट डाटाबेस हो गया। यदि बीच में हम कुछ भी लिख दें, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ भी और अब यहाँ पे आके करता हूँ मैं कंट्रोल के साथ स्टार, देन अब ये कंप्लीट डाटाबेस होगा। जबकि एक्सेल के अंदर हम क्या करते थे, अगर हम इस डाटाबेस के अंदर हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल ए करते हैं तो सिर्फ वो डाटाबेस सेलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ए से वो पूरी सीट सेलेक्ट होगी। इसी प्रकार जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे आपको उनकी पोजीशन अलग मिल सकती है, मीनू के नाम अलग मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन और काम लगभग वही रहेगा। यहाँ पे देखिए नाम बहुत से चेंज कर दिए, फॉर्मेट का सेम है लेकिन स्टाइल का एक मीनू अलग बना दिया, सीट का मीनू अलग बना दिया जिसके अंदर हम सीट को रीनेम कर सकते हैं, सीट के अंदर हम रो इंशर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन, जैसे हमने कॉलम इंशर्ट करना है, सीट इंशर्ट करनी है, डिलीट करनी है, रो इंशर्ट करनी है, ये एक सीट्स को एडिटिंग से संबंधित सारे ऑप्शन सीट में दे दिए गए। स्टाइल हमने कैसी रखनी है वो स्टाइल के अलग से बना दिए, और इनके ऑप्शन रिबन के अंदर भी कुछ अलग से बांट दिए। तो एक बार जब हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, तब आपको सारा समझ में आ जाएगा आसानी से। सीट को जूम करना है तो आप नीचे स्टेटस बार आपको नज़र आ रही है, स्टेटस बार के ऊपर हम यहाँ पे इससे यहाँ से जूम कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और माउस के व्हील को स्क्रॉल करेंगे अप, देन जूम होगी, डाउन को स्क्रॉल करेंगे देन जूम आउट हो जाएगा। किसी सीट को डिलीट करना है, मैंने 1 नंबर सीट को डिलीट करना है या 3 नंबर को डिलीट करना है, तो उसी सीट पे हम यहाँ पे आके राइट क्लिक यूज़ करके उस सीट को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, नई सीट इंसर्ट करा सकते हैं। इसी प्रकार शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट्स हमारे काम में आते हैं, हमने किसी भी अपने वर्क को फास्ट करना है, आसान बनाना है, या किसी के सामने हमने इंप्रेशन जमाना है, तब हम शॉर्ट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी शॉर्ट की हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर, जिसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट की के लिए, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ भी आपको बताता रहूँगा शॉर्ट की कौन कौन सी है। बाकी जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रेडो सेम एज इट इज़ है। मैंने 2 शॉर्ट की आपको अभी यहाँ पे बताई है। F2 शेल में एडिट करने के लिए, कंट्रोल F2 फंक्शन विजार्ड चालू करने के लिए। इसी प्रकार हमने कोई रो इंसर्ट करानी है तो रो इंसर्ट कराने के लिए शॉर्ट की सिर्फ एक ही है, हम करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस,
देन यहाँ पे हमने एंटायर कॉलम चाहिए या एंटायर रो चाहिए, उसके लिए हम यूँ इस प्रकार से जाएंगे, एंटायर रो चाहिए तो इस पे करके ओके करेंगे, देन पूरी एक एंटायर रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। या फिर एक कॉलम चाहिए तो कंट्रोल प्लस करके हम करेंगे एंटायर कॉलम, देन एक पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। या एक एंटायर रो और एक एंटायर कॉलम हमने डिलीट करना है, देन फिर से करेंगे हम कंट्रोल माइनस और इस बार हम कॉलम को हटा रहे हैं, डिलीट एंटायर कॉलम, ओके, देन ये कॉलम खत्म हो जाएगा। रो खत्म करनी है तो कंट्रोल माइनस करके हम रो को डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम राइट क्लिक किस प्रकार यूज़ करेंगे या रो या कॉलम को, एंटायर रो को या एंटायर कॉलम को सेलेक्ट किस प्रकार करेंगे। हमने ये 4 नंबर रो खत्म करनी है, देन हम कंट्रोल माइनस यूज़ नहीं कर रहे तो हमने ये रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज़ करेंगे, देन पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। कीबोर्ड पे एक राइट क्लिक का बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे और डिलीट के लिए नीचे देखो एल है ना, हम यहाँ पे अगर एल प्रेस करते हैं देन वो रो डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार हमने एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज़ करेंगे, एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। साइड वाला कॉलम भी सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ चले जाएंगे राइट में, 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए, फिर से हम राइट की प्रेस करेंगे और इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, एल प्रेस करेंगे तो ये दोनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन एक शॉट की और बेटर है, अगर हमने कॉलम क्या या रो का साइज एडजस्ट करना है, मैंने इस कॉलम का साइज कम करना है, देन मैं ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो देखो कॉलम का साइज कम हो रहा है, हमको माउस की जरूरत नहीं पड़ रही। या फिर मैं ऑल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ तो कॉलम का साइज बढ़ता जाता है। हमने एक सीट से दूसरी सीट पे मूव करना है, 3 नंबर सीट पे है, 2 पे आना है, 1 पे आना है, तब हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो हम एक एक सीट अप चले जाएंगे, या फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन की यूज़ करेंगे तब हम एक एक सीट डाउन में चलते चले जाएंगे। अपनी बनाई हुई टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हमने जितने सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है उतने सेल हम सेलेक्ट करेंगे, उनका हमने बॉर्डर क्रिएट करना है, बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। या हमने किसी हेडिंग रो को हमने बोल्ड कराना है या कलर देना है तो हम उसका कलर दे सकते हैं। बोल्ड कराना है कंट्रोल बी फॉर बोल्ड करा सकते हैं, सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, इस तरीके से हम अच्छा लुक दे सकते हैं, अच्छी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी सीट की, अपने डाटा की। जिन्होंने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम नहीं किया है या फिर लिब्रे कैल्क स्प्रेडशीट में काम नहीं किया है उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थोड़ा बहुत काम जानते हैं उनको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो बोरिंग लग रहा है लेकिन जब हम इसमें आगे काम बताएंगे तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें कि रिबन का यूज़ ना करें और स्पेस चाहें तो रिबन को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप व्यू में चले जाएं, यहाँ पे जाएं यूजर इंटरफेस के अंदर। यूजर इंटरफेस में जो हमने टैब्ड को सिलेक्ट किया हुआ है इसकी जगह आप कर दें स्टैंडर्ड टूल बार और अप्लाई टू ऑल या फिर अप्लाई टू कैल्क ओनली कर सकते हैं। देन आपका रिबन यहाँ से हाइड हो जाएगा और आपको अपनी स्प्रेडशीट का थोड़ा सा और विजन मिल जाएगा। इसको कर दें क्लोज। अब आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा वो मीनू के आधार पे करना पड़ेगा। आपने देखना होगा कि कौन से मीनू में कौन से फंक्शन है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, हम आपको सारा बता देंगे कौन सा फंक्शन कौन से मीनू के अंदर मिलेगा और उसकी शॉर्ट की क्या है। शॉर्ट की आज की एक लास्ट की और लास्ट ऑप्शन, हमने किसी सेल की पर्टिकुलर सेल की फॉर्मेटिंग करनी है या फिर हमने एक स्ट्रिंग एक रेंज हमने सेलेक्ट करी इनकी फॉर्मेटिंग करनी है, देन सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल 1 और आप इसकी फुल्ली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपने इसका नंबर फॉर्मेट चुनना है, किस प्रकार का नंबर फॉर्मेट चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चुननी है या फिर आपने फ़ॉन्ट इफेक्ट लेना है, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड या फिर सेल प्रोटेक्शन देनी है, वो सारे ऑप्शन आप पे सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे फॉर्मेट सेल की विंडो से कर सकते हैं कंट्रोल 1। ओके, कैंसिल करते हैं इसको। तो आज की कैल्क स्प्रेडशीट में इंट्रोडक्शन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको इस स्प्रेडशीट में काम करना बताएंगे।